नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। आज मौजूद हूँ करोल बाग, जो बसपा का प्रदेश कार्यालय है। यहाँ जो रजनी सूर्यवंशी जी हैं, जो शिवविहार से आई हैं, इनको आज इंचार्ज बनाया गया है और इनके साथ भारी संख्या में समर्थक हैं और कुछ लोग समर्थक पीछे चले गए हैं और मैं इनसे बात करता हूँ। रजनी सूर्यवंशी जी, क्या कहेंगे? यही कहूँगी कि आने वाले निगम के चुनाव में मैं अपनी सीट निकाल के दिखाऊंगी जनता को और अपने समाज को, और समाज में कार्य करेंगे। और अगर मैं जीत के आती हूँ तो समाज में बहुत अच्छे अच्छे काम जो अब तक नहीं हो पाए, मैं अपने आने वाले निगम के चुनाव के जो जीत की घोषणा होगी, अगर मैं हुई तो मेरे को लोगों ने चाहा तो मैं उसमें भरपूर कार्य करूँगी अपने क्षेत्र में। रजनी सूर्यवंशी, आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी से और भाजपा से है, कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप? हम अपने कार्य के दम पे मुकाबला करेंगे, ना कि हम पार्टी का लेवल अलग है और अपना काम। अगर हम व्यक्तिगत इंसान से जुड़ेंगे, अपना कार्य बताएंगे, हमने ये करा है, मैं ये करना चाहती हूँ, तो जो हमारी क्षेत्र की जनता है वो समझेगी बात को कि हाँ ये ठीक है, या वो पहले जो इतनी पार्टियाँ थी उन्होंने क्या करा, और एक बदलाव की राजनीति चाहती है जनता। तो हम अपना इस बार सोच रहे हैं हमारे शिवविहार क्षेत्र में बदलाव आए। बताइए, आपको समाज वोट क्यों दे और आपने समाज के लिए किया क्या है? आप एक बार समाज के लोगों को बता दीजिए, कुछ लोग देख रहे हैं वीडियो। मैंने अब तक समाज में अपने एनजीओ के माध्यम से लड़कियों को, जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं, उनके सिलाई, पार्लर, कंप्यूटर, मेहंदी और आदि बहुत सारे कोर्स कराए हैं। और अपने उन्हीं के माध्यम उसके अपने जो मेरे जो कार्य हैं उनको देखे जनता कि मैं किसी पद पे ना होते हुए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ। अगर मैं किसी पद पे आऊँगी तो मैं क्या ना कर सकूँगी। जितना एक निगम पार्षद की कलम में ताकत होती है, मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे पे कोई ताकत ही नहीं है कि एक नॉर्मल सी महिला हूँ मैं। उसमें चाहे मैंने पहचान पत्र बनवाए काफ़ी लोगों के, कम से कम 2-3 हज़ार पहचान पत्र बनवाए अब की बार, और काफ़ी बहुत ऐसे काम है अनगिनत। मैं अपने मुंह से क्या, हमारे जो समाज के जो हमारा समाज है या कोई भी है वो खुद बता देगा। अगर आप एक बार पूछोगे, किसी से बात करोगे मेरे बारे में थोड़ा। आपने बताया कि हमने ब्यूटी पार्लर काम किया है, बच्चों को सर्टिफिकेट दिए हैं, कंप्यूटर सिखाया है, मेहंदी का काम किया है, और आज जब से जैसे जिलाधिकारी महोदय ने आपसे बोला, जब से आप पहचान पत्र भी बनवा रही हैं। लेकिन मैडम, कुछ लोग मानना है कि ज़्यादातर लोग देखते हैं देश में पार्टी कुछ सा अच्छा चल रही है, हिंदू मुस्लिम बात करते हैं और आप सरकारी बात करते हैं, बिजली पानी फ्री की बात करते हैं, तो उनसे मुकाबला कैसे कर पाएंगे आप? क्या आपके काम का कोई समाज देखेगा? जो हमारी पार्टी है, हमारी जो माननीय बहन जी हैं, उन्होंने यूपी में उनकी सरकार थी, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि अभी तक उन कामों की बराबरी कोई और पार्टी नहीं कर पाई है, ना कर पाएगी। अगर हमारे दिल्ली से भी निगम में हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी निकल के आते हैं और सीट को जीत के लाते हैं, तो दिल्ली में भी उसी तरह काम होगा जो यूपी में काम किया था बहन जी के नेतृत्व में। हाँ, ये थी मेरे साथ रजनी सूर्यवंशी। इनका साफ तौर पर कहना यह है कि जो मैं शिवविहार वार्ड में काम कर रही हूँ, मैंने एनजीओ के माध्यम से सैकड़ों लड़की को सर्टिफिकेट दिए हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिए हैं, ब्यूटी पार्लर सर्टिफिकेट दिए हैं, उनको रोजगार देने का काम किया है, कंप्यूटर सिखाने का काम किया है, और अपने जो इनका निजी निवास स्थान है और लगभग 2 महीने से लगातार पहचान पत्र, ई श्रम कार्ड और जो सरकार की योजनाएँ, दिल्ली सरकार की योजना हो या फिर केंद्र सरकार हो, उन्हें काम करा रही हैं। कि जिन्होंने पिछले 6-7 साल से बहुत अच्छी तरीके से अपने वार्ड में अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। ऐसा प्रत्याशी ना तो आम आदमी पार्टी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना बीजेपी के पास है। केवल बहुजन समाज पार्टी के ऐसा होनहार प्रत्याशी है जो कि हमेशा अपने जनता के बीच रहता है और हमेशा जनता के बीच ही रहेगा। और बहुजन समाज पार्टी केवल एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि जर्नल से भी एससी को सीट दे सकती है। और हम चाहते हैं कि रजनी सूर्यवंशी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से पार्टी जनता इनको निगम पार्षद बनाए। राजकुमार गौतम जी, मैं उनसे बात करूंगा। सर, क्या कहेंगे? आज आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हो, वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, आज रजनी सूर्यवंशी को इंचार्ज बनाया है, क्या संदेश जाता है और किस साल सीट निकल पाएगी बसपा की? धन्यवाद वीर सूर्या टाइम्स और मनीष जी, आपने मौका दिया मुझे बोलने का। माहौल आज इतना खुशनुमा है कि देखते बनता है, आप देख भी रहे हो। रजनी जी पिछले 6-7 साल से पार्टी में काम कर रही हैं और बिना पद के भी इन्होंने जो है ज़मीनी स्तर पे इतना अच्छा काम किया है जो हमारे निगम पार्षद रहते हुए काम नहीं कर पाए। तो हम इन्हें जिता के अधिक से अधिक वोटों से
और बहन जी की झोली में सीट डालने का काम करेंगे। आप आज इंचार्ज बन चुके हैं और प्रभारी बन चुकी हैं और प्रत्याशी बन जाएंगे, आप क्या संदेश जाता है और क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहते हो हमारे माध्यम से? मैं क्षेत्र के लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि अपने आने वाले बच्चों का भविष्य देखें और ना ही हम हमारे जो आने वाले बच्चों पीढ़ी है उसको ख़राब करें। हमें बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए। आज से जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं थी, केजरीवाल की पार्टी नहीं बनी थी, उससे पहले हमारे घरों में बिजली नहीं आती थी क्या, या लाइट नहीं होती थी हमारे घरों में, तब भी हम अपना काम करते थे, हमारे खर्चे चलते थे, लाइट भी पानी भी सब कुछ हुआ करता था ना। लेकिन उस टाइम पे पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता था। आज का टाइम वो है जो कोरोना के 2019 से स्कूल खुले नहीं है बच्चों के। वैसे कहते हैं शिक्षा पे ध्यान नहीं है हमारे दिल्ली सरकार का। सब चीज़ें खुली हैं, हॉल खुले हैं, मॉल खुले हैं, सब धर्मशालाएं खुली हैं, एक स्कूल ही बंद है। स्कूल क्यों बंद है? स्कूल खोलने से कोरोना फैल जाएगा, वैसे नहीं फैला। तो जो हमारे दिल्ली सरकार है उसमें मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो पार्टी आएगी तो सबसे पहले शिक्षा पे जोर देगी और शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सबसे पहले मेरी तो सोच समझ ये है कि शिक्षा ही सबसे सर्वोपरि शिक्षा है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे नाम रोशन करेंगे। हमें बिजली पानी फ्री की जरूरत नहीं है। मैडम हमें कहाँ हम जनता को सोच समझ के वोट करना चाहिए। वोट और एक कन्यादान, हम अपनी बेटी का जब ब्याह करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं ना, गलत लड़का ना मिल जाए, गलत घर ना हमारे मिल जाए, जिंदगी खराब हो जाएगी हमारी लड़की की। उसी तरीके से हमें अपना वोट भी बहुत सोच समझ कर देना चाहिए कि गलत सरकार ना आ जाए, गलत आदमी ना आ जाए, गलत विधायक ना हो, गलत सांसद ना हो, गलत निगम पार्षद ना हो। अगर हमारा निगम पार्षद या विधायक अच्छा होगा तो हमारी जो हमारे क्षेत्र की जनता है और हमारे जो हक अधिकार है हमें उसके लिए भागना नहीं पड़ेगा, दौड़ना। हमारे सारे काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे और समानता की बात रखनी चाहिए। दिल्ली नहीं पूरे देश की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम भूले नहीं हैं 2 साल पहले केंद्र की सरकार ने या राज्यों ने कोरोना महामारी में अपने परिजनों को, लाशों को, शायद उनके चेहरे को भी नहीं देखा होगा, उनको पॉलीथिन में लपेट के और गंगा में डाल दिया गया। कोई दबे रह गए हैं, कोई बह गए हैं, किसी को चील कौओं ने नोच के खाया है। मैं दिल्ली की आवाम को या पूरे देश की आवाम को ये कहना चाहता हूं कि उस समय को भूले नहीं और इस जो तानाशाही सरकार है इसको वोट के जरिए मुंह तोड़ जवाब दें। और रजनी सूर्यवंशी तो जीती पड़ी हैं, इनके तो कोई टक्कर में ही नहीं है पूरे शिव विहार वार्ड में। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और